नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका गौरव ज्ञान धारा में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, और वो ये है कि क्या रेट की तिथि आगे खिसकेगी या नहीं खिसकेगी। यदि खिसकती है तो इसके कितने चांसेस है, और यदि नहीं खिसकती तो क्यों नहीं खिसकती। बिना प्रमाणों के बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम प्रमाण भी देखेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे कि आगे खिसकती है या नहीं खिसकती। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताने वाला हूँ कि मैं चाहता तो यूं कि नहीं खिसके, लेकिन फिर भी यदि खिसकती है डेट आगे, तो हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए जिससे कि हमें जो एक सीट चाहिए वो 100% हमें मिले। साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि हमारा इस चैनल पर आने वाला अगला वीडियो कौन सा होगा, जिसमें मैं आपको देने वाला हूं ढेर सारी ट्रिक्स। चाहे रीट एग्जाम हो, पटवार हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, या राजस्थान में होने वाला कोई भी एग्जाम, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितनी भी ट्रिक्स बनती है वो सारी मैं दे चुका हूं आपको। साथ ही डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल रहा हूं जिसमें मैंने मनोविज्ञान की परिभाषाएं बिल्कुल इजी तरीके से बताई है। काफी आप सभी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट्स ने मुझे वापस रिस्पांस दिए और बताया कि उन्हें ये टॉपिक कैसा लगा, और मुझे पता है कि आपको ये जरूर पसंद आया, और इसी तरह के और वीडियो आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि रेट में क्यों, अगर रेट सबसे पहले बात करते हैं रेट आगे खिसकेगी तो क्यों खिसकेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक न्यूज़ की कटिंग जिसमें बलजीत यादव दिख रहे हैं, बलजीत जी जो विधायक हैं, और यहाँ पर अपने मुख्य चीज़ जो है रेट परीक्षा की तिथि पर आपत्ति। ये बीच में जो आप देख पा रहे हैं प्रश्नकाल के अंदर जो बजट सत्र था उसके अंदर कालीचरण जी सराफ द्वारा ये मांग की गई है कि 25 अप्रैल को रेट परीक्षा की जो तिथि तय की है वो जैन समाज का बहुत बड़ा पर्व महावीर जयंती है, जिस पर जो कई महावीर जयंती के उपलक्ष्य पे जो बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, कई जैन समुदाय से बिलोंग्स करने वाले अभ्यर्थी इसमें वंचित रह सकते हैं। और उसके अगले दिन 26 अप्रैल को आखा तीज यानी कि अबूझ सावे वह कहवे नहीं जिन्हें ब्याव यूं नहीं वे अबूझ हवा आखा तीज ने वे जाए। तो आखा तीज का भी बहुत महत्व है भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में। तो यहाँ पर कहा गया कि इस तिथि को आगे खिसकवानी चाहिए, 25 अप्रैल को नहीं करके दूसरी घोषित करनी चाहिए। तो अगला अपन ट्वीट देखते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान का कि सदन में उठी परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांग। विधायक कालीचरण सराफ ने की मांग, रीट परीक्षा तिथि को बदला जाए। तो ये सदन में जो मांग उठ रही है और व्हाट्सएप पर हम तस्वीरें देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। न्यूज़ कटिंग है जो हम देख रहे हैं कि ऐसी मांग उठी गई है। हम इससे संबंधित और भी प्रमाण देखते हैं कि क्या सिर्फ एक अखबार नहीं छापा है या और भी अखबारों ने ऐसी बातें कही है। तो हम आगे उस पर भी देखते हैं कि और किस किस ने इस चीज़ को कवर किया है। तो अगली आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पर वायरल होती हुई एक पोस्ट है जिसमें कहा गया है कि जो परीक्षा की तिथि है उसको आगे खिसकाना चाहिए। और गहलोत जी और डोटासरा जी को इस मामले में पत्र भी लिख रहे हैं। आप जूम करके बता रहा हूँ आपको कि देखिए 25 अप्रैल की जो तिथि है उसको आगे बढ़ाने की मांग की गई है। और गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है और डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री है उनको गुलाब चंद जी कटारिया ने पत्र लिखकर रीट परीक्षा की तिथि में बदलाव के लिए बात कही है। और उन्होंने कहा है कि यह परीक्षा तिथि 25 अप्रैल को नहीं करवा कर और किसी अन्य तिथि पर करवाई जाए जिनसे जैन समुदाय के साथ में भी उन अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय हो सके, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ लग रहा है कि चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है रीट परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए। अगली कटिंग अब आप देखते हैं जोधपुर एक्सप्रेस न्यूज़, जोधपुर से निकलने वाले समाचार पत्र की। उसमें भी आप देखेंगे तो भाजपा विधायक ने रीट परीक्षा की तारीख पर जताई आपत्ति। जैसा कि मैंने बताया आगे भी कालीचरण जी सराफ द्वारा ऐसी मांग की गई है कि इस परीक्षा तिथि को आगे खिसकाना चाहिए। 25 अप्रैल को यदि करवाते हैं तो कई अभ्यर्थी इसमें तैयारी नहीं कर पाएंगे और वंचित रह जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। नीचे आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया राजस्थान न्यूज़ चैनल का ट्वीट देख पा रहे हैं। उसमें भी यही बात कही गई है कि रेट की जो तिथि है उसको बदलकर 25 अप्रैल को बदलकर अन्य किसी तिथि पर रखी जाए, जिससे जो है समाज से संबंधित जो विद्यालय महाविद्यालय और अभ्यर्थी है उनके साथ में न्याय हो सके और वो भी अपनी तैयारी सही तरीके से कर सकें।
तीसरी अब मैं स्लाइड आपके सामने ला रहा हूँ, जिसमें शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। 25 अप्रैल को होने वाली परीक्षा तिथि को बदलने की मांग को लेकर जैन सिटीजन फाउंडेशन का प्रतिनिधिमंडल राजेंद्र जी के साथ में जो है डोटासरा जी से मिले और उन्हें ज्ञापन दिया है कि रीट परीक्षा की जो तिथि है उसको बदलवाई जाए। तो चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है और भी स्थानीय लेवल से भी कई ज्ञापन दिए जा रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, महावीर जयंती पर न हो रीट की परीक्षा। जसवीर सिंह जी ने कहा है, जो राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यह बात कही है। तो चारों तरफ से अभी तो यही लग रहा है कि चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि रीट की जो परीक्षा है वो इस तिथि पर न हो और इसे आगे खिसकाया जाए। अब देखते हैं, गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार इस पर क्या करती है। चारों तरफ से दबाव तो बनाया जा रहा है, लेकिन अब सरकार इस पर क्या करती है वो देखना है। अगली स्लाइड आपके सामने है, उसमें यह बताया गया है, जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष और बेरोजगारों के मसीहा के नाम से जाना जाता है इन्हें, उपेंद्र जी, उन्होंने कहा है कि रीट जो परीक्षा है वो तय तिथि पर ही होनी चाहिए। उनका कहना है 2 साल से करीब 14 लाख बेरोजगार इसमें इंतजार कर रहे हैं और अब जब तिथि तय हो चुकी है 25 अप्रैल को, तो ऐसे में इसका आयोजन इसी तिथि पर करवाया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगारों के साथ में न्याय हो सके और उनकी तैयारी जो वो कर रहे हैं उससे वो परीक्षा देकर अपने आप को साबित कर सके। तो उपेंद्र जी के ट्वीट भी मैंने बता दिया, उपेंद्र जी जो है वो तय तिथि परीक्षा करवाने के पक्ष में है। अगली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 मई से 31 मई तक तिथि घोषित कर चुकी है। तो ऐसे में यदि डेट आगे खिसकती है रीट की, तो फिर से सेंटर जो है स्कूलें मिलेगी नहीं परीक्षा करवाने के लिए। तो ऐसे में यदि डेट खिसकती है तो परीक्षा आगे जाने की संभावना ज़्यादा रह सकती है, क्योंकि मई में 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम चलेंगे और जून में स्थानीय जो एग्ज़ाम होंगे बाकी बोर्ड को छोड़कर वो एग्ज़ाम्स चलेंगे। तो ऐसे में स्कूल और बाकी जो सेंटर्स अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में यदि परीक्षा तिथि आगे खिसकती है तो जून में फिर नहीं हो पाएगी, या तो जुलाई में इसकी संभावना लगती है और अगस्त में तो कम ही लगेगी, या फिर होनी चाहिए तो मेरे हिसाब से फिर सितंबर में इसके चांसेस रहेंगे। तो यदि तय समय पर होती है 25 अप्रैल को तो अच्छी बात है, और यदि किसी कारण से दबाववश यह आगे खिसक जाती है तो फिर इसमें आपके आगे ज़्यादा खिसकने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन हमें हमारी पढ़ाई जारी रखनी है, चाहे आगे खिसके या नहीं खिसके, हमें तैयारी जारी ही रखनी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, जो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर का पत्र है, जिसमें परीक्षा तिथि के सेंटर की सहमति के लिए लिखा गया पत्र है। तो इससे ये लगता है कि तय समय पर ही परीक्षा होनी चाहिए। ऐसा ही पत्र भीलवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी लिखा गया है, जिससे भी यही लगता है कि तय समय पर ही परीक्षा होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने देख लिया है कि रीट की तिथि आगे खिसकेगी या नहीं खिसकेगी, दोनों के प्रमाण भी देख लिए हैं और मैंने आपको पूरी चीज़ बता भी दी है कि क्यों नहीं खिसकेगी, अगर नहीं खिसकेगी तो, और क्यों खिसकेगी अगर खिसकेगी तो। और अब बात करते हैं रीट की रणनीति पर। यदि डेट आगे खिसकती है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें डेट को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो डेट क्या होती है, जैसे 25 अप्रैल की डेट है तो हमें उसको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है कि हमें 25 अप्रैल को एग्जाम देना है। यदि आगे खिसकती है तो उसके बाद की भी डेट हमें ध्यान में नहीं रखनी है। यदि आगे खिसक जाती है तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, आप जितनी अभी पढ़ाई कर रहे हैं उससे 1 या 2 घंटे बढ़ा देना, क्योंकि जैसे ही डेट आगे खिसकती है, हमने देखे हैं एग्जाम होते हुए, और इस रीट के बारे में तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से देखा है, क्योंकि 2016 वाली रीट, 2018 वाली रीट आप सभी को पता है किस तरीके से हमने निकाली है और किस तरीके से उसको कोर्ट से निकाली है। तो इसके बारे में, रीट के बारे में थोड़ी जानकारी अच्छे तरीके से रखते हैं, इसीलिए आपके बीच में साझा कर रहे हैं। अब देखिए, तैयारी 2 घंटे बढ़ा देना क्यों, क्योंकि जब भी डेट आगे खिसकती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, और आपको पता ही है कि कंपटीशन अभी कितना ज्यादा है, रीट में कितने फॉर्म्स आए हैं आप सभी को पता है। तो कंपटीशन जैसे ही आगे खिसकेगी तो बढ़ना लाजमी है। यदि आगे खिसकती है डेट तो अप्रैल में एग्जाम है बोर्ड के,
मई में एग्जाम है बोर्ड के, जून में होंगे स्थानीय विद्यालयों के एग्जाम, फिर डेट कब आएगी उसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कंटिन्यूटी निरंतरता अगर अपने अंदर है नहीं तो अपन कोई भी एग्जाम है वो 100% निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप सभी ने आज जन्मदिन के बाद क्या नहीं बम्बा बोर्ड बधाई ट्रक बराबर ने भेज दी, तो मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी जरिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी आप सभी ने मुझे बधाइयां दी वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। और आप द्वारा दी गई शुभकामनाओं और दुआओं के बदौलत ही हम इस तरीके से आपके सामने आ सक रहे हैं। और ये आपकी दुआओं का ही कमाल है कि आज मेरी पहली पुस्तक अल्फाज ए गौरव अमेजन पर लॉन्च हो चुकी है और उसे काफी लोगों ने पसंद भी किया है। और यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं फ्री में, जैसे अमेजन पे 80 रुपए लगेंगे आपके, लेकिन यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं फ्री में तो मुझे व्हाट्सएप कर देना एक बार, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। इतना तो आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार पुनः आप सभी ने जो बधाइयां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैंने किसी को, हालांकि मैंने कोशिश की है सभी को रेस्पॉन्स देने की, लेकिन फिर भी हो सकता है मैं अपने पारिवारिक काम में आज थोड़ा व्यस्त था, तो एक तो मैं आपको प्रतिक्रिया देने में आज मैंने देरी कर दी। हो सकता है कि मैंने किसी को जानबूझकर नहीं, बाकी भूलवश कोई रह गया और रेस्पॉन्स नहीं दे पाया हूँ, तो मेरी इस वीडियो को और इस तरीके से दिए हुए रेस्पॉन्स को भी आप व्यक्तिगत ही माने और अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम सभी कुछ ऐसे की ऐसे बनाए रखें और मम्मा बोर्ड सहयोग करते रहें, हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अगला टॉपिक कौन सा आने वाला है। अगला टॉपिक आने वाला है अपना प्रजामंडल। प्रजामंडल आंदोलन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सन और उनके संस्थापक, उनके पहले अध्यक्ष इतने कंफ्यूज करते हैं कि हमारे सही होते हुए सवाल भी उसमें कंफ्यूजन के कारण गलत हो जाते हैं। अगर यहाँ पर हम ट्रिक्स काम में नहीं लेंगे तो हमारी गाड़ी फंस जाएगी और एडी फंसेला नहीं पाची निकलेला नहीं, और एडी जगह अगर गाड़ी फंसे नहीं वहां निकलनी बहुत दूरी है, पचे जैक कह दो या टॉर्चिंग कह दो, सब कुछ ही फेल हो जाला, सिर्फ काम में आवेला कहीं ट्रिक्स। तो इन्हीं ट्रिक्स के लिए बने रहिए और चैनल अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है लिंक तो उसे पहुंचा दीजिए, क्योंकि 100% चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है राजस्थान की, जब हम YouTube पे आ गए हैं तो फिर वापस रुकेंगे नहीं और इसी तरीके से आपके बीच में आते रहेंगे और क्लास से लाते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।